करिश्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हुआ था। गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसके सपनों को जल्द ही दफना दिया। 17 साल की उम्र में उसकी शादी शिव नारायण से कर दी गई, जो उसी गांव का एक मेहनती नौजवान था। शिव नारायण सीधे साधे स्वभाव का था और करिश्मा का बहुत ख्याल रखता था। दोनों के जीवन में प्रेम का रंग था। शादी के 2 साल बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया उज्जवल। शिव नारायण ने मजदूरी करके अपने परिवार को पालना शुरू किया। करिश्मा ने हर खुशी को छोटा समझा, बस पति की मुस्कान में अपनी दुनिया देखी। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक रात शिव नारायण खेत से वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश कुएं में बरामद हुई। गांव वालों का कहना था कि पैर फिसल गया होगा, लेकिन करिश्मा जानती थी कि उसके पति की आंखों में डर था। इन दिनों वह जमींदार लाला प्रभुलाल की बातों से परेशान था। शिव नारायण ने लाला का कर्ज चुकाने से मना कर दिया था, क्योंकि वह सूद पर सूद जोड़कर शिव नारायण को पूरी जिंदगी गुलाम बनाना चाहता था। शिव नारायण की मौत के बाद करिश्मा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे पहले तो उसे अपशगुनी कहा जाने लगा। गांव की औरतें उसके पास बैठने से कतराने लगी। सास ससुर भी उसे ताना मारने लगे कि उसकी परछाई शिव नारायण को ले गई। लेकिन करिश्मा चुप रही। वो जानती थी कि उसका बेटा अभी बहुत छोटा है और उसे हर हाल में जिंदा रहना है। अब करिश्मा ने खेतों में मजदूरी करना शुरू किया। धूप में झुलसती, पैरों में छाले पड़ते, लेकिन चेहरे पर सिकन न लाती। वह बेटे उज्जवल के लिए जी रही थी, लेकिन गांव के मर्दों की निगाहें अब बदल चुकी थी। अब वह उन्हें एक औरत कम, अकेला शरीर ज़्यादा लगती थी। लाला प्रभुलाल अब खुलेआम उसे परेशान करने लगा। कभी अकेले मिलने के लिए बहाने बुलाता, कभी घर के सामने खड़ा होकर बेशर्मी से घूरता। एक दिन वह हद पार कर गया। खेत में अकेली काम कर रही करिश्मा के पास जाकर उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। करिश्मा ने हिम्मत करके उसकी आंख पर फावड़ा दे मारा और भाग निकली, लेकिन बदले में मिली उसे गांव वालों की नफरत और बदनामी। देखा कैसी औरत है, अपने पति की मौत के बाद किसी को मारने तक से नहीं हिचकिचाती। लोगों की जुबान जहर उगलने लगी। करिश्मा अब जान चुकी थी कि यह गांव उसके लिए जिंदा कब्र बन चुका है। उसने अपने बेटे का हाथ थामा और रात के अंधेरे में गांव छोड़ दिया। बस पकड़ी और शहर की ओर चल पड़ी। बिना मंजिल के शहर में पहुंचकर उसने एक झुग्गी में बस्ती में शरण लिया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, न खाना, न काम, न जान पहचान। लेकिन करिश्मा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक घर में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। दिन में 3-3 घरों में काम करती और रात को बेटे उज्जवल को पढ़ाती। उज्जवल समझदार था, माँ के संघर्ष को देखता था और वादा करता था कि मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, तुम्हें फिर से वो जिंदगी दूंगा जो छिन गई थी। वक्त धीरे धीरे बदल रहा था। उज्जवल अब 17 साल का हो चुका था और कॉलेज में दाखिला ले चुका था। करिश्मा के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आई थी, लेकिन एक दिन फिर मौत ने उसकी दहलीज पर दस्तक दी। उज्जवल कॉलेज से लौटते समय सड़क हादसे में शिकार हो गया। पुलिस का कहना था कि तेज रफ्तार के ट्रक ने टक्कर मारी और मौके पर ही मौत हो गई। करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके जीवन का एकमात्र सहारा, उसका बेटा, उसकी उम्मीदें, सब कुछ छिन गया था।
उस शाम उसने अपने बेटे की लाश को सीने से लगाकर पूरी बस्ती में को हिला देने वाली चीख मारी, हे भगवान, अब मुझे भी उठा ले। उसके बाद कई दिनों तक वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ बैठी रही, दीवार को ताकती रही। लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा जैसे जीते जी मर चुकी थी। एक दिन बस्ती में एक समाज सेवी महिला आई, करुणा शर्मा, जो विधवाओं और बेसहारों महिलाओं के लिए एक संस्था चलाती थी। उन्होंने करिश्मा की कहानी सुनी और उसे अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। करिश्मा पहले अनिच्छुक थी, लेकिन फिर वह चल पड़ी। इस बार शायद आखिरी बार जिंदगी से समझौता करने के लिए संस्था में उसने पहले बार देखा कि उसके जैसे दर्द औरत ने भी झेले हैं। वहाँ विधवा महिलाएं थीं जो घरेलू हिंसा, बलात्कार, तिरस्कार और अपमान से गुजर चुकी थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को संभाल रही थी। करिश्मा ने वहाँ रहकर सिलाई सीखी, खाना बनाना सिखाया और फिर दूसरी महिलाओं की देखभाल में लग गई। धीरे धीरे वह दूसरों की मदद करके अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। करिश्मा अब 50 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में अब भी आग है। वह अब संस्था की मुख्य देखरेख करती है, नई नई विधवाओं को प्रेरणा देती है, उन्हें बताती है कि हमें रोने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। ये समाज हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन हम मिट्टी से बनकर भी पत्थर की तरह खड़ी रह सकते हैं। उज्जवल की एक तस्वीर उसकी कोठरी में टंगी हुई है। रोज उस तस्वीर से बात करती है, बेटा तू चला गया, लेकिन तेरा सपना अब मैं जी रही हूँ। अब कोई करिश्मा अकेली नहीं रहेगी। करिश्मा की कहानी केवल एक विधवा की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो समाज के दोहरे मापदंडों का शिकार होती हैं। यह कहानी चीखती है, चुप रहकर भी यह बताती है कि आंसू बहाना कमजोरी नहीं, लेकिन उनमें से उठकर चलना यही असली शक्ति है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।